हैं, सत्य को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज हमारा वो सर्व गंध हट गया जो दुष्ट लोगों ने अफवाहें फैलाई थी, हमारी छवि को धूमिल करने की चेष्टा की थी। हमारे सब बच्चों ने, सब भक्तों ने मिलकर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को अपने सब भाई बहनों तक पहुंचाया और जनता को सच्चाई का पता लगा। और आप देख रहे हैं कैसे उमड़ उमड़ कर परमात्मा के बच्चे सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि भक्त बीज पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। परमात्मा कहते हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, चाहे आए पड़ो सो झोल, और जय कंचन बिष्टा पड़े घटे नता का मोल। यदि सोने को, गोल्ड को टट्टी के अंदर डाल दिया जाए, उसकी कीमत कम नहीं होती। जिसको पता लगता है कि गोल्ड है, उठाकर साफ करके और अपनी तिजोरी में रख लेता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर जो गंध डाला था, आज जनता को पता चला कि सोने के ऊपर ये दुष्ट लोगों ने कूड़ा करकट डाल दिया था। आज साफ होने पर पता चला कि हु इज रामपाल, हु इज कबीर गॉड, और क्या था सतलोक आश्रम करो था की सच्चाई। पुण्यात्माओं, दुष्ट लोगों का काम तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तोकू काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। हमें परमात्मा कहते हैं कि आपको यदि कोई कष्ट देता है, आप उसको कुछ ना कहो, परमात्मा पर छोड़ो, फिर देखना वो उसका कैसा रिजल्ट आपको देगा। जो तोकू काटा बोवे वाको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। वो तो विधान है परमात्मा का, जो जैसे कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पुण्यात्मा कहते हैं संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। साधु भक्त अपना स्वभाव नहीं चेंज किया करते, बदला नहीं करते, चाहे कितने असंत दुष्ट लोग उनसे कितना ही बुरा व्यवहार करते रहे, वो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं। तो जैसे जुलाई 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा कांड उन्हीं दुष्ट लोगों ने किया था जो आज 9 अप्रैल, जो अभी 9 अप्रैल सन 2013 में उन्होंने अपनी जात फिर दिखा दी जनता के सामने। वह सच्चाई आ गई कि ये कितने अच्छे लोग हैं और कितने झूठे हैं, कितनी अफवाह फैलाई थी। यही कारण उस दिन था और वही कारण 9 जुलाई ये 9 अप्रैल को इन्होंने करके दिखा दिया। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा पर विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज़ छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा, कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में क्रोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई।
और आगे भी इतना संयम रखना। कहते हैं हस्ती डर माने नहीं जो स्वान बुकाही, और शीश महल को देख के वो भौंक भौंक मर जाई। हाथी कभी भी कुत्ते भौंकते रहो उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो उसको हानि कर नहीं सकते। और जो कुत्ते होते हैं वो अपने दोस्त अपने जैसा ही, शीशे के महल में कहीं शीशे का महल बना हो तो जो सतनाम है ये 2 अक्षर का बनता है, एक ओम और दूसरा इसमें तत्, जो अक्षर पुरुष का मंत्र है, कोड वर्ड है वो तत्। वो दोनों मिलकर सतनाम होता है और सांस उश्वास से उसका सिमरण होता है। कबीर साहब कहते सांस उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवण हो के न हो। तो वो श्वास उश्वास से सिमरण है उस सतनाम के 2 अक्षर का। वो तत् और ओम मिलकर बनता है। तत् ये कोड वर्ड है, अक्षर पुरुष का है, मंत्र है। और सत जो है वो है सार नाम, सार शब्द आदि नाम, वो है, उसका कोड वर्ड है सत्य। और वो परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का जाप है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल है ज़मीन में, उसको निकालने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे, जो औजार प्रयोग करेंगे, बोकी पाइप लावांगे और जो क्रिया हम करेंगे, ये हमारी पूज्य नहीं, ये साधना है। और पूज्य हमारा जल है। तो जल प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करें वो उनकी पूजा नहीं करें, जो साधना प्रयोग की हमने। तो जैसे प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, ये केवल सूक्ष्म वेद के अंदर है ये कंप्लीट मंत्र। और इन अन्य संतों ने कहीं कहीं से, जैसे परमात्मा आए थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो तो आप जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बच्चे, हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी के बच्चे, सिख भी उसी के बच्चे, ईसाई भी उसी के बालक हैं। तो वो तो सबके उद्धार के लिए आता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, शिव जी को भी अलग अलग मंत्र दिए। तो वो उनमें से एक एक मंत्र, ये कलियम शरीयम, ये किसी ने कलियम ले लिया, किसी ने शरीयम ले लिया, किसी ने हरेंग हरेंग करने लाग गए। तो ये अलग अलग, अब गाड़ी का कोई पहिया उठा ले, कोई स्टेयरिंग उठाए घूमे कि यह मेरी गाड़ी है, कोई एक व्हील ने लिए फिर रहा है कि यह कंप्लीट गाड़ी है। कंप्लीट कार तो सारे मिलकर बनेगी राम नाम की गाड़ी। तो अभी तक इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो ये सभी सपेट पार्ट हमारे जेन्युइन पार्ट, हमारे जेन्युइन ग्रंथों में लिखे हुए थे। अब जैसे एक सपेट पार्ट की दुकान है जेन्युइन की, और इंजीनियर जो वस्तु उसको मिले चाहिए फटाफट उठाएगा और ठीक स्थान पर ला के गाड़ी बना देगा। एक कोई बैरिंग ले अंडर ने यह भी गाड़ी है ट्रेन है मेरी, या रेलगाड़ी है, या कार गाड़ी है। तो ये इस तरह की बातें अभी तक ये इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाले ये संत, अधूरे ज्ञान वाले हमें न्यू मूर्ख बना रहे थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई कुछ मंत्र दे रहा है, इसी से मोक्ष हो जाएगा। तो शास्त्र विदिता का मनमाना ज्ञान और मनमाना आचरण था, उससे लाभ नहीं होना था और हुआ नहीं आज तक। अब देखना कैसे लाभ ना होंगे। सब तरह का सुख होगा, आपके परिवार में सुख, आपके घर में सुख, और आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। ये सत्कर्म मान लेना। तो जो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है वो आपको यहाँ तक बरी कराएगा। ये हमारे शरीर में जो कमल बने हैं इनमें इन देवताओं का आधिपत्य है। और जैसे सब मंत्री हैं, कोई किसी विभाग का, कोई किसी विभाग का, तो उनके ऑफिस से हमने नोडू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जब हम अपने सब लोग सब देश को जाएंगे। जैसे हम विदेश में गए हों तो वहाँ सब क्लियरेंस ले करके तभी हम वापस आ सकते हैं अपने देश में। तो इस प्रकार जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो आपको यहाँ तक बरी करेगा। वो इन सभी देवों की साधना है या इनकी पूजा नहीं है। तो इनका जाप हम करेंगे तो ये पूजा नहीं करें। जैसे हम किसी से लोन ले रखा है बैंक से, उसकी किस्त भरते हैं तो उसकी पूजा थोड़ी है, तो कर्तव्य हमारा करना चाहिए, नहीं तो हमारी नीलामी हो जाएगी। हमने टेलीफोन कार्ड ले रखा है कनेक्शन और हम बिल नहीं भरेंगे तो बिल भर रहे हैं तो क्या उसकी पूजा कर रहे हैं? हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और हम उसका टैक्स देंगे तो हम आगे चलाएंगे। इसी प्रकार अन्य बिजली पानी गैस कनेक्शन के बारे में जाने। तो इसी प्रकार इन सभी देवों से हमें राहत मिलती है, लेकिन ये मिलती है इन मंत्रों से। जैसे आपको पहले भी बताया था, ये इनके मूल मंत्र हैं।
इनके अतिरिक्त कोई मंत्र और जाप किया जाता है ये कभी लाभ नहीं देंगे। जैसे एक भैंसा होता है या जैसे ये जिसको खागड़ कहते हैं जो, तो उसके उनका एक अलग कोड मंत्र है। जैसे खागड़ को यानी बैल को सांड सांड करें जा वो ना देखे, और उन्हें एक बार कर दे हर वो नू देखेगा, ऐसे देखेगा चकुन्ना हो करके। तो वो जो अलग से जो मंत्र उसका जो कोड वर्ड है वो है उसका असली मंत्र, उससे खिंच जाता, उसके बस की बात नहीं होती। जैसे भैंसे ने कहा अगर हर, और वैसे उसको कहता जाए भैंसा ए भैंसा कतई नहीं देखा वो, अरे एक बार ने कह दे हर नू देखेगा पाछे मुड़ कर। तो ये जो हुर है इसका मूल मंत्र है, वो विवश है उसके। तो ये जो मंत्र हैं ये इन भगवानों के मूल मंत्र है, ये विवश है, इनके बस की बात नहीं। इस मंत्र से इनमें अवश्य गतिविधि होती है और तभी आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता में उसने अपना मंत्र बता दिया। तो मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा बस, और ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते। ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये मोक्ष पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है, जन्म मृत्यु होती है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके कंप्लीट स्पिरिचुअल ये भक्ति विधि, भक्ति मेथड, वर्शिप मेथड, तो फिर वो उस भक्ति के बल से, उस योग के बल से, योग माने भक्ति साधना के बल से उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो बात अभी तक अड़ी रही इन कबीर पंथियों के, ये कहते तो थे हम सतलोक सतपुरुष की कथा सुनाते थे, और ये न्यू के कहते हैं कि जो तुम अन्य जाप करते हो ना ये तो काल के जाप है। अरे कोई बात हुई। अब जैसे हमने जल निकालना है पृथ्वी से, तो हमारा जल पूज्य है, उसको पाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारनी है, पाइप लानी है, हैंडपंप लगाना है, तो ये है उसके पाने का एक प्रोसेस है और प्रोसीजर है, ये इंस्ट्रूमेंट है उसको प्राप्त कराने के। ये इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम इनको तो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जितने मंत्र हैं ये उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए हमारी साधना के शस्त्र हैं, शास्त्र ये शस्त्र हैं, हमारे मंत्र हैं। तो इसमें जैसे हम वो जैसे पाइप लाए, ये तो समझ लो पाइप लाए हैंडपंप लगाने के लिए, ये तो प्रथम मंत्र की कमाई से आपको लाभ हुआ। फिर बोकी, ये है सतनाम, इस बोकी को मारेंगे नीचे से, फिर बाहर मिट्टी निकालेंगे, फिर मारेंगे, फिर निकालेंगे, और पाइप साथ साथ चलेगी। तो जो सतनाम है ये श्वास उश्वास के 2 मंत्र का है। इस 2 मंत्र के जाप का आपने तब तक साधना करनी है जब, जैसे बोकी का काम उस समय तक है जब तक वो पानी जल तक ना पहुंच जाती पाइप। अब पाइप पहुंच गई जल तक नीचे पृथ्वी में, और यदि उसके ऊपर हैंडपंप नहीं लगाया तो अब पाइप भी व्यर्थ है, नीचे लोअर कर दी वो भी व्यर्थ है। अब उसके ऊपर हैंडपंप लगाया जाएगा और हैंडपंप की भी पूजा करनी पड़ेगी, सेवा, उसको हिलाना पड़ेगा, तब वो पूज्य वस्तु में लगी जल। तो ये जो पाइप लाए हम खरीद कर, ये तो प्रथम मंत्र का लाभ समझो। और सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का, ये बोकी समझो, ये इसका काम ये होगा। यदि सारनाम नहीं मिला तो वो बोकी भी, पाइप लोअर की हुई भी व्यर्थ गई। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल जो वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप है, वो कंप्लीट हमने प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो वस्तु प्राप्त होगी। तो मूल जो सतनाम का जो
2 अक्षर का मंत्र है, वो तो श्वास उश्वास से जाप करना है। उसने तो पाइप पहुँचा दी पानी के तक एंड उसका। अब सार शब्द जो है, सार नाम आदि नाम, वो हैंड पंप है ऊपर का मशीन, वो लगाई जाएगी, फिर वो पूज्य वस्तु रोज प्राप्त होगी, कितना निकाल लियो। तो इस प्रकार परमात्मा प्राप्ति होगी पुण्यात्माओं। वो स्पिरिचुअल नॉलेज दास के पास है, आओ और ग्रहण करो। और अन्य पुस्तकों में, बाइबल में, जिसके अंदर 3 होली बुक जिल्द हैं, पवित्र तौरात, पवित्र जबूर और पवित्र इंजिल, उसमें और कुरान शरीफ में और पुराणों में, ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो सूक्ष्म वेद के अंदर है। जैसे ये मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज करते हैं और ईसाई भाई प्रार्थना करते हैं और हिंदू भाई नित्यनेम करते हैं, एक गीता का अध्याय कर लिया प्रतिदिन या वेद के 2-4 मंत्र डेली पढ़ लिए, ये तो केवल एक ज्ञान यज्ञ है। 5 यज्ञ होती हैं, एक यज्ञ से भी काम नहीं चलेगा। जैसे मुसलमान भाई क्या करते हैं, एक तो 5 वक्त की नमाज करते हैं या कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। एक वे सजदा करते हैं, ये केवल प्रणाम यज्ञ है। और रोज़ा करना ये किसी शास्त्र में नहीं है, रोजे करना। जैसे गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन, ये योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल ना खाने वाले, यानी रोज़ा रखना सुबह से लेकर शाम तक ना खावा, तो उसका ध्यान उस रोटियाँ पर आकर भगवान बना रहता। हमने खूब करके देख रखा है। इस दास ने 25 वर्ष हनुमान जी के व्रत रखे थे, मंगलवार के, बचपन से लगा था, 10-12 वर्ष का। अब सारा दिन व्रत रखना जरूरी, 12 बजे के बाद खाना खाना, तो 12 बजे तक रोटी याद रहा करती। हनुमान जी तो शाम में रोटी खाएं पाछे याद आया करता। खाना खाने के बाद दिल करा करता है हनुमान चालीसा कर लूँ। तो जिसको कोई अभाव है किसी वस्तु का, वो भक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये जो व्रत हैं, ये गीता जी में रिजेक्ट किए हैं कि ना तो घना खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, और न ही घना जागने वाले का, लोग दिखा बैठा रहे, और ना ज़्यादा सोने वाले का, ये कभी सफल नहीं होता। इसके लिए क्या बताया है कि प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। सतगुरु बतावेगा ये सारी योग युक्ति। अंदल संयम करे, खाना खावे अवश्य खावे, इतना भी नहीं खावे तो दीपक का खा ले, फिर गुड़ाई टूटे नींद आवे। और इतना भी नहीं खावे कि आँथ मुछीरें कति कंडे में हो जा शरीर। रोटी खाओ अवश्य खाओ, ज़्यादा नहीं खावे, जीने के लिए खावे, खाने के लिए नहीं जीवे, एक नियम है इसका। कहते सतगुरु बताएंगे ये सब योग युक्ति। अब जो प्रसंग चल रहा है कंप्लीट करते हैं इसको 2 मिनट के अंदर। अब तो ना तो पवित्र बाइबल में जो 3 बुक है उनके अंदर, और ना कुरान शरीफ में, ना पुराणों में इस परमात्मा के पाने का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, और ना वेद और गीता में। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सूक्ष्म वेद में है, जिसको जो गॉड गिवन है, जो तत्व ज्ञान है, वो दास के पास उपलब्ध है। उसके अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। पूरा विश्व आओ अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। आज सबसे पहले परमेश्वर कबीर जी की सर्वसंगत को परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि परमेश्वर ने आप जी का क्रौथा आश्रम वापस दिलवा दिया। न्याय मिला, भले ही देर से मिला। कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज हमारा वो सर्व गंध हट गया, जो दुष्ट लोगों ने अफवाहें फैलाई थी, हमारी छवि को धूमिल करने की चेष्टा की थी।
हमारे सब बच्चों ने, सब भक्तों ने मिलकर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को अपने सब भाई बहनों तक पहुंचाया और जनता को सच्चाई का पता लगा। और आप देख रहे हैं कैसे उमड़ उमड़ कर परमात्मा के बच्चे सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि भक्त बीज पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। परमात्मा कहते हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, चाहे आए पड़ो सो झोल, और जय कंचन बिष्टा पड़े घटे निता का मोल। यदि सोने को, गोल्ड को टट्टी के अंदर डाल दिया जाए उसकी कीमत कम नहीं होती। जिसको पता लगता है कि गोल्ड है, उठाकर साफ करके और अपनी तिजोरी में रख लेता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर जो गंध डाला था, आज जनता को पता चला कि सोने के ऊपर ये दुष्ट लोगों ने कूड़ा करकट डाल दिया था। आज साफ होने पर पता चला कि हु इज रामपाल, हु इज कबीर गॉड, और क्या था सतलोक आश्रम करो था की सच्चाई। पुण्यात्माओं, दुष्ट लोगों का काम तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तोकू काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। हमें परमात्मा कहते हैं कि आपको यदि कोई कष्ट देता है आप उसको कुछ ना कहो, परमात्मा पर छोड़ो, फिर देखना वो उसका कैसा रिजल्ट आपको देगा। जो तोकू काटा बोवे वाको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। वो तो विधान है परमात्मा का, जो जैसे कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पुण्यात्मा कहते हैं संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। साधु भक्त अपना स्वभाव नहीं चेंज किया करते, बदला नहीं करते, चाहे कितने असंत दुष्ट लोग उनसे कितना ही बुरा व्यवहार करते रहे, वो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं। तो जैसे जुलाई 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा कांड उन्हीं दुष्ट लोगों ने किया था जो आज 9 अप्रैल, जो अभी 9 अप्रैल सन 2013 में उन्होंने अपनी जात फिर दिखा दी जनता के सामने। वह सच्चाई आ गई कि ये कितने अच्छे लोग हैं और कितने झूठे हैं, कितनी अफवाह फैलाई थी। यही कारण उस दिन था और वही कारण 9 जुलाई ये 9 अप्रैल को इन्होंने करके दिखा दिया। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा पे विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज़ छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा, कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में क्रोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई। और आगे भी इतना संयम रखना। कहते हैं हस्ती डर माने नहीं जो स्वान बुकाही, और शीश महल को देख के वो भौंक भौंक मर जाएं। हाथी कभी भी कुत्ते भौंकते रहो उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो उसको हानि कर नहीं सकते। और जो कुत्ते होते हैं वो अपने दोष
अपने जैसा ही शीशे के महल में, कहीं शीशे का महल बना हो, वो उस दर्पण के अंदर, उस शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखकर सामने वाले को एक दुष्ट विरोधी मानकर वो कुत्ता अपनी ही परछाई सामने जो तस्वीर दर्पण में दिखती है उसकी तरफ भागता है भौं भौं करके कि तुझे मार डालूंगा, तू गंदा कैसे आ गया यहाँ पर। और वो होता है उसका स्वरूप। तो कहते हैं वो कुत्ता उस शीशे के महल में अपनी ही शक्ल देख देख कर भौंक भौंक के मर जाएगा। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं वो अपना गंध साधु संत और भक्तों में अपनी ही परछाई देखा करते हैं। चोर को चोर ही नजर आते हैं, संत को संत ही नजर आते हैं। एक चोर चला गया किसी का, एक चोर किसी शरीफ व्यक्ति के घर पर रुक गया यात्री बनकर। अब उस शरीफ व्यक्ति ने उस चोर को अपने घर के बीच में सुलाया, एक नेक आदमी मानकर। घर वाला सो गया निश्चिंत होकर के, खाना खुना खिला के, और चोर रात्रि में चोरी करके चला गया। अब उस नेक व्यक्ति को, वो स्वयं नेक था, उसको चोर दिखाई नहीं दिया वो, और एक शरीफ व्यक्ति चला गया चोर के घर पे, यात्री रात्रि में रुक गया। अब वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने तेरी चोरी ना कर ले, और वो शरीफ आदमी खा कर खाना सामने सोया था और सुबह आराम से उठा, और चोर सारी रात जागता रहा कहीं ये रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि उस शरीफ व्यक्ति में वो दुष्ट चोर अपनी ही परछाई देख रहा था, अपना ही दोष देख रहा था। तो इसी प्रकार दोस्त हम इस दास का विरोध कर रहे हैं, और उस दास पर जो ऐसे आरोप गंदे लगाए झूठे, वो स्वयं ही ऐसे थे। और पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो क्रोथा आश्रम सरकार के पास रहा 7 वर्ष, उसको लुटवा दिया, करोड़ों की संपत्ति भक्तों के दान का नाश करवा दिया, सारा लुटवा दिया। और आज परमात्मा ने हमें क्या दे रखा है, और जो ऐसा बताते हैं, सुनने में आ रहा है कि जो उस परमात्मा के सच्चे स्थल से कोई सामान उठा कर ले गया था, उनका सर्वनाश होने जा रहा है। एक ने बताया कि एक हमारे गांव में उठा कर ले गया था पुलिस वाला, तो उसके पुत्र का विवाह हुआ। वो लड़की ने आकर देखा कि तुम ये चोरी का सामान एक संत के दरबार का उठा कर लाए हो। वो लड़की उनको तलाक दे दिया कि मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों के घर पर नहीं आऊँगी। 2 महीने के बाद उसका अपना पुत्र विष खाकर मर गया, इकलौता पुत्र था, उसका सर्वनाश हुआ। तो पुण्यात्माओं, हम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन भगवान का जो तराजू है वो एररलेस है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे एक बिच्छू दरिया में बहता हुआ आ रहा था, और एक संत भक्त स्नान कर रहा था दरिया में। उसने देखा ये जीव डूबेगा मरेगा, उसने ऐसे हाथ में उठाया, उसको बाहर फेंकना चाहा, बिच्छू ने डंक मारा और पानी में गिर गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और पानी में उछल गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा, और कुछ देर में फिर उसने दोनों हाथों से पानी समेत ही उसको पटरी पर फेंक दिया। एक आम व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, कहने लगा, रे भले आदमी, तेरे तो हाथ पर डंक मार रहा है, तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है, मरने दे, बहने देता। तो संत ने कहा, भक्त ने कहा कि ये अब इसका स्वभाव है ये, और मेरा स्वभाव है ऐसा। हमारा परमार्थ करने का स्वभाव है और बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं? तो पुण्यात्माओं, जो दुष्ट लोग हैं वो तो बिच्छू हैं, वो तो डंक मारते रहेंगे, लेकिन आप संत भी हो। और जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। एक समय की बात है, एक चोर चला गया किसी
चोरी के उद्देश्य से। उसने एक गरीब किसान का बैल चोरी कर लिया, अकेला एक ही बैल था उस गरीब व्यक्ति के, लेकिन वो भक्त था, भगवान का भक्त था, परमात्मा से डरने वाला था, दान धर्म करता था, गुरु जी की शरण में जाता था। परमात्मा आते रहते हैं, कोई भेष बदल कर कहीं ना कहीं संत की लीला करते रहते हैं, कबीर भगवान। उसकी एक ही बैल था गरीब के, उसी को चोरी कर ले गया। अब उस चोर ने, जैसे वो 100 रुपये का बैल था, उसने तो 20 रुपये में बेच दिया, उसका कौन सा धन था, बेचकर, और पुराने समय की बात है, उसको कर दिया वो खा खर्चे। उसने देखा कुछ दिनों के बाद वो फिर गया, इधर उधर देखा, कहीं दाव लगा नहीं। उसी किसान के आसपास रात्रि में फिर पहुंचा, उसके झांक कर देखा, उसके दो बैल बंधे थे और किसान आराम से बैलों से दूर सो रहा था अपने ही आंगन में। चोर ने उस किसान के दोनों बैल चुरा लिए और वो ले गया। अब उस किसान ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपके दास के दोनों बैल चोरी हो गए। तब परमेश्वर ने, गुरुदेव ने कहा, बेटा उसका स्वभाव है, वो कर्म है, आप भगवान पर विश्वास रखो। यदि चोरी करने से ही कोई धनी बनता है तो कोई भी काम ना करे और सब चोरी ये कर ले, परमात्मा तेरे को कई गुना देगा, विश्वास रख, डगमग ना होना। कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी आप। और कहते धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोक, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। परमात्मा ने दया बख्शी, बढ़िया फसल होगी, वर्षा हुई बहुत अच्छी और कमाल हो गया, खूब फसल होगी। अब 1 वर्ष के बाद वो चोर फिर गया। उसने ये विचार लगा कि वो व्यक्ति ना कोई पुलिस में रिपोर्ट कराता और ना तेरे सिर में कोई दर्द करता, नहीं तो कोई खोजी पीछे लगा दे, ढूंढ ले चोर। तो वो शरीफ फिर देखा कि अब के फिर जाता हूँ उधर ही। अब चोर ने तो वो तीनों बैल बेच के ख़त्म किए, खा खू का फुर किया। तो उसने जाकर देखा, चोर ने, रात्रि के इसमें किसान बाहर सो रहा, गर्मी का मौसम था, और उसके 4 बैल बहुत सुंदर, जैसे सांड जैसे तगड़े तगड़े 4 बैल बंधे हुए। अब उस चोर के कलेजे में एक ऐसी धक्क हुई और कलेजा पकड़ कर बैठ गया। उसने विचार लगाया कि मेरा तो नाश हो लिया, 3 बैल ले गया था, तीनों खत्म हुए, और घर में भी हानि, बच्चा बीमार है, पत्नी को रोग लगा हुआ है, और आज इसके 4 बैल। उसने उस किसान को उठाया, सोते हुए को। उसने, किसान ने कहा, कहाँ भाई कौन है तू? मुझे सोने दे भाई, सारा दिन खेतों में काम किया है, मैं थका पड़ा हूँ। और वो कहने लगा, मैं चोर हूँ भाई। किसान कहने लगा, भाई कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब ना करें, सोने दे, वक्त से उठना है, आप अपना काम करो, जो जिस काम आए हो। तो चोर कहता है कि भाई मेरे से वो काम अब होता ही नहीं, मैं कर नहीं सकता उस काम ने, एक बार उठ ले तू, एक बार खड़ा हो ले। उसने कहा, क्या बात है? कि भाई, चोर ने बताया कि भाई मुझे चाहे तो पुलिस में पकड़वा दे और चाहे किसी गांव के व्यक्तियों ने बुला के जान तो मरवा दे, मैं सच्ची बताऊंगा आज। वो कहने लगा, किसान के, बता भाई क्या बात है? मैं ना तो तेरे को पुलिस में पकड़वाऊं और ना मैं तुझे किसी से पिटवाऊं, भाई तो क्या करना चाहते हो बताओ। उसने कहा कि मैं आपका पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था,
और जब फिर मैं दूसरी बार आया तो आपके 2 बैल थे बहुत सुंदर, और मेरे उस एक, वो भी मेरा वैसे ही विनाश हो लिया था, वो भी खर्च हुए। दूसरी बार आपके दोनों बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मेरे पास आज खाने को दाने नहीं, और तेरे पास 4 बैल खड़े हैं। मुझे युवराज बता दे, ऐसा गरीब आदमी तू कैसे लाया 4 बैल? तब उसने कहा, भाई अब सुन ले मेरी, मैं कहाँ से लाया? मैंने गुरु बना रखे हैं और वो परम संत भगवान आए हुए हैं, मैं उनका सेवक हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, और ऐसे कर आप भी दीक्षा ले लो। परमात्मा धनी करेगा तब धनी बना करते हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं दीक्षा ले लूँगा। अपने गुरुदेव के पास लेकर गया वो किसान उसको कि गुरुदेव, एक भक्त आया है आपका दास आया है और ये दीक्षा लेना चाहता है आपसे। अच्छा बेटा दीक्षा ले लो। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा चोरी नहीं करनी, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना। तो उसने कहा महाराज मैं बड़ा दुष्ट व्यक्ति था और आपके इस देवता के मैं तीन बैल चुरा कर ले गया था, मेरा तो नाश हो गया, मेरा बच्चे भी बीमार, मेरी पत्नी को भी रोग, और आपके इस बच्चे के 4 बैल बंधे। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, अनजान में गलती ना जाने किस किस पे हो जाती है, और फिर सुधर जाओ, इंसान ही होता है। और बेटा भगवान देता है तभी धनी हो सकता है, ऐसी बकवादों से धनी नहीं हो सकता। उसको दीक्षा दिलवा के उस चोर को, अब तो भक्त बन गया। कहते हैं हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। भक्ति करे तो भक्त हो गया, चोरी करे था चोर था, अब भक्त बन गया। अपने घर लाया उसको और कहा भाई क्या काम करता है? वो कहने लगा मैं भी किसान हूँ। भाई ठीक है, ऐसे कर 1 बैल ले जा तू और एक अपना किसी और से जुगाड़ करके कर लिए, 1 बैल ले जा और अपना कमा ले। तो उसने कहा नहीं, मैं बैल ले जरूर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी भी जुगाड़ है नहीं, लेकिन आपका जो मैं चोरी करके ले गया था वो भी पाई दूंगा, मुझे पता लग गया भाग्य फिर अगले जन्म में देना होगा। तो पुण्यात्माओं, ये करौथा आश्रम जो है उसमें करोड़ों की संपत्ति थी बच्चों के दान की। इन दुष्ट प्रशासन वालों ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री आर्य समाज जी है और उन जो हमारा विरोध कर रहे हैं वह भी आर्य समाज के जो आचार्य वगैरह हैं, उनकी दुकानें बंद होने लगी थी, क्योंकि मैं इस दास ने इस नकली महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के अज्ञान को वेदों से तुलना कर दी, और उसका वो कैसा समाज सुधारक था उसी के इतिहास में लिखा हुआ इन आर्य समाज के आचार्यों का जीवनी वह दिखा दी। भांग यूँ पीवे भाई, तमाकू यूँ सूंघे, हुक्का यूँ पीवे, भांग पीवे, चाय पीवा तो कम से कम अब रंग बसम खावे, और वेदों से तुलना कर दी कि सत्यार्थ प्रकाश नाम का जो सदग्रंथ है उसमें लिखा तो ये है कि शास्त्र वेदों के अनुसार मैंने इसकी रचना की है, वेद के टोटली विरुद्ध है। और ऐसी बेहुदी बातें लिखी है, मैं आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है उसमें क्या लिखा। तो ये इसलिए बताया था दास ने कि ठीक है गलती सब पर हो जाती है, दास को वो ज्ञान हुआ, आप भी भगवान के बच्चे हो सभी, एक दयानंद की नहीं, इस दास ने सभी संत और पंथों की वह जो अज्ञान था सदग्रंथों से जांच करके जनता को दिखा दिया, जिसका परिणाम ये है लाखों की संख्या में उमड़ कर आ रहे। तो लाखों का जो तो जिस कारण से उनको ये चिंता बन गई इन आचार्यों को, आर्य समाज के आचार्यों को, प्रधानों को, कि जिन आर्य समाज के व्यक्तियों से तुम चंदा ले लेकर अपनी दुकानें चला रहे हो, यदि उनको पता लग गया कि सत्यार्थ प्रकाश इतना बेहुदा ग्रंथ है और ये महर्षि कहते हैं आसपास भी नहीं था दयानंद, तो फिर ये सभी उनके अनुयायी रामपाल के पास चले जाएंगे और उनका कल्याण हो जाएगा।
ये कल्याण नहीं चाहते। जानबूझ साची तजर करे झूठ ते दे, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। तो ये जानबूझ कर बकवास कर रहे हैं, इनको सबको पता चल गया है, और बुद्धिमान है वो शांत हो गए। और ये दुष्ट टाइप के लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। ये तो वो हैं, परमात्मा कहते हैं हाथी डर माने नहीं, जय स्वान भुकाही, और सत्संगी संग ना तो जय चतराम बसाई। हाथी जैसे कुत्तों के भौंकने से कभी परवाह नहीं करता, चलता रहता है। तो साधु संत चाहे कोई कितना विरोध करो, पर सच्चाई पर रहे, भगवान से डर कर चला, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसका बुरा कभी नहीं हो सकता, ना तो फिर भगवान की आवश्यकता ही नहीं, भगवान है ही नहीं कहीं पर। तो अब उस आश्रम के अंदर पुलिस वहीं पर सरकार के कब्जे में, और करोड़ों की चोरी करवा दी, एसी तक उठा ले गए, और उसको कह दिया अनट्रेसेबल है, पता नहीं लगा चोर का। तुम ठिंडे लेने बैठी थी पुलिस वहाँ पर, चोर का पता नहीं लगा। अरे ये पता लगेगा चोर का। भगवान कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के लिख तिल तिल का लेखा। परमात्मा सारे पूरे कर देगा बच्चों तुम्हारे, देख लेना। पर तुम बैलेंस ना खोइयो, अपनी शांति बनाए रखना। कुछ दिनों में दिखा देंगे आपको, ये पूरा संसार पलटेगा। और परमात्मा ने उससे 4 गुना तो यहाँ दे दिया आश्रम, और मध्य प्रदेश के अंदर इससे भी दुगना आश्रम 22 एकड़ का MP के अंदर दे दिया, और उससे भी ज़्यादा भर दिया। और पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कबू न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में रहो, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। कभी हमने किसी का बुरा नहीं सोचना। जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं, हम उनका प्रतिशोध नहीं रखेंगे, ना रखना मन में। फिर भगवान रूस जाएगा, उसका फिर ऑपरेशन खत्म हो जाएगा अगर आप उसका बदला लेना चाहोगे। कभी नहीं सोचना, भगवान पर छोड़कर चलो, अपना बचाव रखो। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते, साधु संत डरा नहीं करते। सिंह, सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। तो जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करने का नहीं होता है। इसलिए आपसे दास की प्रार्थना है, अपना सतलोक आश्रम करोथा की सफाई करो, प्यार से रहो, और उसको वैसा ही चमका दो जैसा पहले इन दुष्ट लोगों ने हमसे लिया था, और वैसा ही फिर वहाँ से सत्संग किया करेंगे। और सभी भक्तों से मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि शांति से रहा करते हैं। संत कभी बैलेंस नहीं खोते, अपना संतुलन नहीं खोया करते। प्यार से रहो, भक्ति करो, और जो जैसा करेगा उसको अपने आप प्रतिफल मिल जाएगा।